एक नगर की आबादी 10,000 है, यदि पुरुष 5% और महिला 6% बढ़े तो आबादी 10,540 हो जाएगी। नगर में महिलाओं की संख्या कितनी है? इस सवाल को मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ, तीनों समझ लेंगे, 3 जगह से काम करेगा, 3 चैप्टर आपका ठीक हो जाएगा, रिवीजन कुछ हो जाएगा और बनाने का तरीका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्लो हो जाएगा। पहले मैं आपको एलिगेशन बताता हूँ। एलिगेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन का पहचान ये है कि 2 परसेंटेज दिया रहता है तो बीच का परसेंट निकाला जाता है और बीच का परसेंट को औसत दर कहते हैं। बीच का जो परसेंट होगा उसका नाम होगा औसत दर। तो औसत दर निकालने का मतलब परसेंटेज निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं, परसेंटेज निकाल रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि पुरुष 5% बढ़ा, 6% महिला बढ़ी है और आबादी बढ़ी है 540, क्योंकि पहले आबादी 10,000 थी, अब 10,540 थी। ये 540 बढ़े हैं तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि 540 आखिर कै परसेंट है। तो देखिए कितना बढ़े हैं, 540, कितना में बढ़े हैं, 10,000। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से बोला, यहाँ से खत्म। 5.4% एवरेज बढ़े हैं, औसत। और एलिगेशन का मतलब यही होता है कि कोई 2 परसेंटेज दिया रहेगा और उस 2 परसेंटेज में बीच का परसेंटेज ये आ जाएगा, बीच का परसेंटेज। तो ये है बीच का परसेंट। देखिए 5 से बड़ा है और 6 से कम है, एलिगेशन अब लग जाएगा। तो ये लिखिए 5% पुरुष, बी से पुरुष लिख देते हैं, 6% महिला, डब्ल्यू, दोनों मिलाकर के 5.4% बढ़ेंगे। तो बीच में ये लिखा जाता है एलिगेशन। एलिगेशन जब आप डीपली पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बाकी आपको परसेंटेज के हिसाब से ही बता दूंगा। तो पुरुष 5% बढ़े, 6% महिला और दोनों मिलाकर के 5.4%। बीच में लिख करके तिरछा तिरछी घटाया जाता है। घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इधर से हम घटाएंगे, माइनस का मतलब नहीं हुआ कि 6 में से 5.4 घटाएंगे तो 0.6 आएगा, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो माइनस नहीं करेंगे बल्कि बड़ा वाला में से छोटा घटता है। तो 5.4 में से 5 घटाएंगे तो 0.4 आएगा। एक अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये कटेगा 2 बार में। अब आपको यहाँ से जो कुछ दिया रहेगा वो निकाल दीजिए। तो आपके पास पुरुष और महिला दोनों मिला के 10,000 है। पुरुष 3 अनुपात में, महिला 2 अनुपात में, तो दोनों मिला के कितना अनुपात है, 3 और 2 5 अनुपात। दोनों मिलाकर के 5 अनुपात में है और दोनों मिलाकर के 10,000 है। तो 5 अनुपात का वैल्यू 10,000, 1 अनुपात का वैल्यू 2,000। तो 1 अनुपात का वैल्यू 2,000, तो 2 अनुपात का वैल्यू 2 दुना के 4,000 और 3 अनुपात का वैल्यू 2 दिया 6,000। पुरुष पूछता तो 6,000, महिला पूछे तो 4,000। तो नगर में महिलाओं की जो आबादी है वो 4,000 है। इसको आप औसत दर या बीच का परसेंटेज के हिसाब से निकाल लीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आपको पता ही है कि अगर एक ही जगह चीज को, चाहे वो संख्या में हो, आबादी हो या कुछ पैसा हो, अगर 2 जगह बांटना होगा तो एक x मनाता है और दूसरा उतना -x मनाता है। तो आपसे पूछा गया महिला, तो हम मान लेते हैं महिला ही x है और पुरुष जो होंगे वो 10,000 -x होंगे। तो पुरुष अभी हैं 10,000 -x और ये बढ़ेंगे 5%। 5% वृद्धि माने 105/100, 10% वृद्धि यानी 110/100। तो ये 5% बढ़ेंगे तो ये 105/100 बन जाएंगे। और महिला है x में और ये बढ़ेगी 5%, 6%। तो 6% का मतलब 106/100। पुरुष भी बढ़ेंगे, महिला भी बढ़ेंगे और दोनों जब बढ़ेंगे ना तो दोनों मिल करके आने वाला समय में 10,540 हो जाएंगे। आने वाला समय में 10,540। पुरुष 5% बढ़े, महिला 6% बढ़े, दोनों मिला करके 10,540 बढ़े। एलसीएम ले लीजिए 100, मन है तो लीजिए और नहीं तो काट सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब आपको क्या करना होगा कि 105 से ही दोनों में गुना करना होगा, ये दोनों में। तो आपको ऐसे ही गुना कर लीजिए। 105 है और 4 जीरो है, 4 को जीरो लगा दीजिए, माइनस 105 है और x लगा दीजिए, प्लस ये वाला 106 चला गया। 106x बराबर 10,540। गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला चीज ये देखिएगा कि 106 में से 5 जाएगा तो x आएगा। ये वाला जब गुना होगा तो ये 2 जीरो और बढ़ा देगा और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस कर देगा। तो 106 में से 5 गया तो केवल x
और इसको जब हम करेंगे तो 10,540 पर 2 जीरो और बैठ चुका है इसकी वजह से, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये है 105 पर 4 जीरो। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,54,000 है, और ये 10 लाख 50,000 है। तो 54,000 में से 50,000 घटाएंगे तो कितना है? 4,000 आएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू 4,000 है। तो x हमने क्या मान करके रखा था? महिला। महिला की जो आबादी है वो कितना है? 4,000। महिला की जो आबादी है वो है 4,000। इसको एक और तरीके से अलग सोच सकते हैं। सेम चीज को कैसे सोचे? तो ये सोच सकते हैं कि पहले आबादी 10,000 थी। देखिएगा 5% और 105% में क्या अंतर है ये बताइए, कोई बताइए। 5% में क्या अंतर है और 105% में क्या अंतर है? सर 105% जो है बढ़ा हुआ परसेंट है और वो डायरेक्ट बढ़ा हुआ में घटा हुआ। बोलिए। देखिए 5% का मतलब होता है कितना बढ़ा, मतलब जो भी परसेंट है, सिंगल 100 के साथ अगर वो नहीं है तो कितना बढ़ा इसका मतलब है। और 105% का मतलब होता है कितना हुआ। मतलब अगर पहले 10,000 जनसंख्या थी तो अब बढ़ करके 10,540 हो गई, तो ये 105% हो, इसको बोलेंगे। और सिर्फ 5% अगर बढ़ाऊंगा तो सिर्फ कितना बढ़ा ये देखना है। पीछे क्या था इससे मतलब नहीं है आपको, पीछे क्या था इससे मतलब नहीं है। तब पीछे 10,000 है, 10,000 से ले करके अगर मतलब निकालेंगे तो वो 105% कहेंगे हम उसको। लेकिन अगर हम सिर्फ ये मतलब निकालेंगे कि बढ़ा कितना है तो 540 बढ़ा है, तो 540 बढ़ा है तो 540 किसकी वजह से? सिर्फ 5% की वजह से। ये फर्क है। 5% का मतलब जितना बढ़ा वो, और 105% का मतलब बढ़कर जितना हो गया वो। तो इससे पीछे वाला जो सवाल हम लोग बनाए थे वो 105% के हिसाब से बनाए थे, मतलब कितना बढ़ के हो गया वो लिख दिए थे। अब क्या करेंगे कि अब हम सिर्फ 5% के हिसाब से बनाएंगे, और इसका मतलब होगा कि सिर्फ जितना बढ़ेगा वो देखेंगे। तो आप मानने का तो वही तरीका है कि महिला x होंगे और पुरुष जो होंगे वो 10,000 माइनस x होंगे, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन में हल्का फर्क पड़ेगा। बढ़ा कितना? 540। बढ़ा कितना? 540। तो अब 540 हम लेके चल रहे हैं तो परसेंटेज में सिर्फ 5% और 6% लिखाएगा। अगर 10,540 लेके चलेंगे तो परसेंटेज में 105% और 106% लिखाएगा। महिला है x, ये बढ़ेंगे केवल 6%, और पुरुष है हमारे पास 10,000 माइनस x, और ये बढ़ेंगे केवल 5%। और ये दोनों बढ़ के 5% और ये 6% बढ़ेंगे ना, तो ये 540 बढ़ल कहलाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। 540 रहा, एलसीएम ले लीजिए 100, ये रहा आपका 6x प्लस 5 से दोनों में गुना, तो 10 बचे 50,000 माइनस 5x, ये गुना कर लीजिए 54,000 बन गया। 54,000 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 50,000। 6 में से 5 गया कितना? x। 54 में से 50 गया कितना आएगा? 4,000 आएगा। इसमें सॉल्यूशन में कैलकुलेशन कम आता है, बनेगा तो सेम तरीके से। दोनों अंतर समझते चलिए। एक नगर में 1,000 लोग हैं, इनमें 60% पुरुष, जिसमें 20% साक्षर हैं। यदि पूरी आबादी में 25% साक्षर है तो नगर में कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं? ध्यान दीजिए। ये जो जीरो का आंकड़ा होता है, ये जो जीरो का आंकड़ा होता है, ये नहीं देगा तो सब निकालना होगा आपको, और अगर ये देगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 10,000 है, 1,000 है, 100 है, 500। ये जीरो का जो आंकड़ा है एक के साथ, ये बड़ा आसान कर देता है। आसान क्या करता है कि 1% का मतलब 1 होता है। अब यहाँ 1000 है, 1% का मतलब यहाँ पर 10 चलने लगेगा, ठीक है। तो 1% मतलब 10, तो 60% मतलब 600। तो आपका इस जगह पर निकालना बहुत आसान होता है। अगर यही डेटा अलग रहता तो आपको लिखना पड़ता 10,520 का 60%, फिर आपको अलग अलग करना पड़ता। तो सीधा दिया है ना, तो हम लोग डायरेक्ट सीधा के हिसाब से निकालते हैं। एक नगर में 1,000 लोग हैं और 60% पुरुष हैं, तो 60% मतलब 600 पुरुष हैं। तो महिला कितना है? 400। 60% मतलब 600 पुरुष हैं, तो महिला कितना है? 400 है, ठीक है। अब एक लाइन बोला उसमें, कह रहा है ना कि एकरा में 20% पढ़े लिखे हैं, पुरुष में 20% पढ़े लिखे हैं, यानी साक्षर की अगर हम बात करेंगे तो 600 में 20% पुरुष पढ़े लिखे हैं।
6 दूनी 12, 120 गो पुरुष पढ़े लिखे हैं और साक्षर पूरा में, साक्षर टोटल में यानी पूरी आबादी में, पूरा गांव में 25% पढ़े हैं। 25% मतलब 250, 250, 25% मतलब 250। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, अगर आप चाहें तो अलग अलग लिख लीजिएगा, वो अलग बात है। 1000 में 25% पूरे लोग पढ़े लिखे हैं, तो 25% मतलब 250, 250 पूरे लोग पढ़े हैं, पूरे लोग, जिसमें 600 पुरुष हैं और 600 पुरुष में 20% पढ़े लिखे हैं, तो 20% मतलब 120 को। तब पुरुष पढ़ा है 120 को और उस गांव में पूरे 250 लोग पढ़े लिखे हैं, तो महिला कै गो पढ़ा लिखा है? 130 गो महिला पढ़ी लिखी है। अब महिलाओं का परसेंटेज बताना है, पढ़ी लिखी महिलाओं का परसेंटेज। तो पढ़ी लिखी महिला है 130 गो, कितना में? 400 में, महिला 400 में, महिला कितने हैं? 400, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, यहाँ से 00 खत्म, यहाँ से काटिएगा तो 2 बार में और ई कटेगा 65 बार में, 2 से काटिएगा तो 32.5% केवल महिला पढ़ी लिखी है, महिलाओं में। देखिए एक बार फिर से, डेटा सिंपल है इसलिए 3 वो परसेंटेज आपको नहीं निकालना पड़ा, पुरुष का टोटल का ये आपको नहीं निकालना पड़ा, महिला तो डायरेक्ट वहां से हम घटा लिए तो हो गया। नहीं तो अगर डेटा उल्टा सीधा होता तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। यहाँ पर बोला कि 1000 में 60% पुरुष है, 60% मतलब 600 पुरुष है तो महिला 400 है। पुरुष में 20% पढ़े लिखे हैं, तो 600 में 20% मतलब 120 को पढ़े हैं। पूरी आबादी में 25% पढ़े हैं, तो पूरी आबादी 1000 है, 1000 में 25% 250 होता है, तो यानी पूरी आबादी में 250 लोग पढ़े हैं और पुरुष केवल 120 लोग पढ़े हैं। तो महिला कितनी हुई? पूरी आबादी में से 120 घटाएंगे तो महिला का आएगा, महिला आया कितना? 130 आया, महिला 130 आया। महिला का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो पूछे इसमें कितनी महिला है पढ़ी लिखी है? 130, कितना में? 400 में, क्योंकि महिला 400, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 32.5% महिला पढ़ी लिखी है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तथा वह अपना खर्च भी 20% बढ़ा ले तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, अगर इनकम जितना परसेंट बढ़ता है, अगर खर्च भी उतना परसेंट बढ़ाया जाए तो आपका बचत भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। 20% इनकम बढ़ा, 20% खर्च बढ़ाया तो उसका बचत भी 20% बढ़ेगा। जब सेट कैलकुलेशन करा रहे थे तो बताए थे कि अगर सेम परसेंटेज यूज करता है तो जितना परसेंट रहेगा सीधा आंसर वही होगा। अगर 30 रहता तो 30 आंसर आता, ऐसे नहीं कहना पड़ता कि अगर उसका इनकम 30% बढ़ गया और वह अपना खर्च भी 30% बढ़ा लिया तो उसका बचत भी 30% ही बढ़ेगा। जितना परसेंट अगर सेम डेटा लेकर के चलेगा तो हम सेम परसेंट मार के सीधे आंसर निकल जाएंगे। चेंज करेगा तो अभी बेसिक से बता रहे हैं, जैसे बेसिक से बनेगा चेंज करने के बाद भी वैसे ही बनेगा। देखिए, बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग जी? बात अगर परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। तो आय अगर 100 रुपया है, यानी आय माने कमाई अगर 100 रुपया है और खर्च हम करते हैं 75% मतलब 75 रुपया, 100% मतलब 100 रुपया, 75% माने 75 रुपया। इनकम अगर 100 है तो खर्च कर रहे हैं 75 रुपया, तो बचत कितना हो रहा है? 25 रुपया। अब कहता है कि मेरा कमाई 20% बढ़ेगा, तो 20% बढ़ने का मतलब 120 हो जाएगा। तो 120 जब हो जाएगा तो खर्च बोलता है कि यह अपना खर्च भी 20% बढ़ाएगा, खर्च भी 20% बढ़ाएगा। तो पहले खर्च कितना करता था? 75 रुपया। 20% अगर बढ़ाएगा तो 120/100 कहलाएगा। 25 तिया 25 चौका 4 तिया 12, 30 तिया 90। अब उसका खर्च 90 रुपया होने लगा। पहले 100 रुपया कमाता था, 75% खर्च यानी 75 रुपया खर्च करता था तो 25 रुपया बचत होता था। अब उसका इनकम 20% बढ़ा तो 120 हो गया। उसने खर्च भी 20% बढ़ाया, तो पहले खर्च 75 करता था, 75 का 20% वृद्धि कितना कहलाता है? 90 रुपया कहलाता है। कमाता है 120 रुपया, 90 रुपया खर्च करता है, तो बचत कितना करता है?
30 रुपया। बचत कितना है इसका? 30 रुपया। यहाँ से कर लेंगे 30 रुपया बचत है। अब आपको क्या करना है? बचत परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालिए। कितना बचाता है? 30। कितना में? 120 में, क्योंकि 120 ना कमा रहा है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 4 बार 3 चौका 12, नहीं 30 दिया 90, 30 दिया 90, रुक जाइएगा हम देख लेते हैं। 20% बढ़ा है 75%, 20%। अब वो क्या करता है? खर्च भी बढ़ाता है। 20% 120 बटा 100, 3 बार में 4 बार में, 4 दिया 12, 90 रुपया। 90 रुपया अब वो खर्च करता है, वो अपना खर्च भी 20% बढ़ा लेता है। 90 रुपया खर्च करता है, 120 रुपया कमाता है। हाँ ठीक है। अच्छा बचत परसेंट पूछा है, कोई बात नहीं। बचत कितना हो रहा है? 30 रुपया। पहले बचत कितना होता था? 25 रुपया। कितना बचत इसका बढ़ा है? 5 बचत बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है देखिए, कितना बढ़ा? 5। किससे बढ़ा? 25 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 25 चौका 100, 4 बचे 20% उसका खर्च नहीं, 20% उसका बचत बढ़ गया। इनकम 100, खर्चा 75, बचत 25। अब इनकम 120, खर्च 20% बढ़ाएंगे, 90 हो जाएगा। बचत कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि अब 120 कमाते हैं, 90 खर्च करते हैं, 30 बचत होता है। पहले कितना बचत होता था? 25। अब कितना बचत है? 30। कितना हम बचत बढ़ा लिए? 5। किससे? 25 से, गुने 100। हमारा बचत 20% मेरा बढ़ गया। सेम परसेंटेज जब भी देगा सीधा मार के निकल जाइएगा। 2 संख्या है, तीसरी संख्या से 32 और 44% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? देखिए 2 संख्या तीसरा से तुलना कर रहा है, तो आपको बता चुका हूं कि जिससे तुलना किया जाता है उसको माना जाता है, और अगर बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। तो ये 2 संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, तो तीसरा संख्या कितना है? 100, क्योंकि परसेंटेज में 100 माना जाता है। तीसरा संख्या मैंने 100 कर दिया। अब अगर ये 100 है तो ये जितना परसेंट अधिक है उतना अधिक के बराबर आएगा, यानी 32% अधिक का मतलब 32 अधिक, तो 32 अधिक मतलब 132। ये 44% अधिक का मतलब 44 अधिक, यानी ये 144 है। 2 संख्या तीसरा से जिसके साथ से लगता है उससे तुलना किया जाता है, उससे, और अगर परसेंटेज हो तो 100 माना जाता है। तो तीसरा संख्या परसेंटेज सब कुछ है, 100 मान लिए। तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 32% ज्यादा यानी 132 है। दूसरी संख्या 44% ज्यादा मतलब 144 है। तो ये तो हो गया। अब बोला गया कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, मतलब 144 132 से कितना अधिक है। तो पहले देखिए कि अधिक कितना है, तो अधिक कितना है? 12। परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना अधिक है? 12। किससे अधिक है? 132 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 11 12 11 9 99। हाँ 11 9 99, 9.1/11% अधिक है। जब बात परसेंटेज का हो तो 100 मानिए, जिससे तुलना कराया जाए उसको मानिए। तीसरी संख्या से तुलना है, तीसरा को मैंने 100 मान लिया, तो पहला 32 ज्यादा कर देंगे, दूसरा 44 ज्यादा कर देंगे। अब दूसरा पहला से कितना ज्यादा है? तो 12%। में कितना ज्यादा है? तो निकालिए कितना ज्यादा? 32। किससे? तो कितना ज्यादा? 12। किससे? 132 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 9.1/11% अधिक। किसी भिन्न के अंश में, अंश में नॉमिनेटर, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में डिनोमिनेटर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या था? देखिए कुछ भी था, हुआ क्या है? 2 तरीके से इसको बनाएंगे। पहले डायरेक्ट देखिए एग्जाम में कैसे करते हैं। हुआ क्या है? 15/16। तो 15/16 से वही हुआ होगा जो इसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल यही है 3/4। देखिए ये देखिएगा, 3 का मल्टीपल 5, 4 का मल्टीपल 16। भिन्न यही था, क्योंकि कुछ ना कुछ करके आगे गया है तो इसी से बन के गया होगा, इसी से बन के गया होगा। तो हम मल्टीपल के अनुसार देख लिए कि हम ऑप्शन बी जा रहा है। आंसर ऐसे करके निकल लेंगे। अब एग्जाम में देखिए क्या करेंगे। भिन्न जो होता है वो हमेशा एक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। इंग्लिश में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। जो भी है
उसने बोला कि अंश में यानी x में 15% वृद्धि यानी 115/100, हर में 8% कमी, हर में 8% कमी मतलब 92/100। मेन फ्रैक्शन 100/100 होता है। वृद्धि में ऊपर जोड़ दिया जाता है और कमी में ऊपर घटा दिया जाता है। 15 जोड़े तो 115 हुआ, 8 घटाए तो 92 हुआ। अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होगा। तो भिन्न क्या है? मान लेते भिन्न xy रहा होगा, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 5 से अगर हम काटने चलेंगे तो 5 से ही कटेगा 23 बार में, 5 दिया 15, बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना होगा। 4 से अगर आप काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 23 से 23 खत्म, क्या बचा 3/4। x और y का मान है 3/4, यानी प्रारंभिक भिन्न मेरा क्या था 3/4। किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि और हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? हमको पता है भिन्न x/y होता है। अंश x है, x में आप 350% वृद्धि करेंगे। जितना वृद्धि करते हैं उसमें 100 जोड़ते हैं। जैसे 5% वृद्धि तो 105 बोलते हैं, 10% वृद्धि 110 बोलते हैं, तो 350 वृद्धि 450 बोलेंगे क्योंकि 100 जोड़ेंगे। तो इसमें 350% वृद्धि करेंगे तो ये बनेगा 450/100। अंश में मैंने 350% की वृद्धि कर दी, हर में मुझे 300% की वृद्धि करना है। तो 100 तो पहले है, 300 और बढ़ाएंगे तो 300 और 400। तो 300% वृद्धि का मतलब होता है 400/100। और वृद्धि जब करेंगे ना तब जाके 9 में हमको क्या मिलेगा 22 मिलेगा। डबल जीरो यहाँ से खत्म, 50 से काट लीजिए 9 बार में, 8 बार में, 9 से 9 खत्म, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से 11 बार में, 4 यहाँ जाएगा तो बनेगा 4/11। नई भिन्न क्या है 4/11। जितना परसेंट वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ना, 350% वृद्धि 450/100, 300% वृद्धि 400/100, 100 जोड़ेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश को दुगना का 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर के 3 गुने का 30% घटा दिया जाए तो नई भिन्न 16/21 का 24% प्राप्त होगा। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न x/y होता है। तो ये रहा मेरा अंश और ये रहा मेरा हर। उसके अंश को दुगना करेंगे तो 2x बनेगा, हर को चाहे छोड़ दीजिए, अंश को दुगना करेंगे और दुगना करके 20% घटाएंगे। तो 20% घटाएंगे तो बात अगर परसेंटेज का हो तो 100% होता है। 100% में 100 बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। अच्छा चलिए बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाना है तो 120/100 कर देंगे। किसी भिन्न के दुगना में 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 होगा और उसके हर के 3 गुना में, हर के 3 गुना में 30% घटाएंगे तो 100% पूरा होता है। 100% में 20% बढ़ाए तो 120% बना, 100% में 30% घटाएंगे तो 70 बचेगा, तो 30% घटाएंगे तो 70% बचेगा। और ऐसा करेंगे तब जाकर के नई भिन्न 16/21 का मतलब गुना 24% माने 24/100 प्राप्त होगा। ध्यान से कि अंश के दुगना में 20% बढ़ाना है, हर के 3 गुना में 30% घटाना है, तब जाके 16/21 का 24% आपको प्राप्त होगा। डबल जीरो यहाँ से खत्म, सिंगल जीरो यहाँ से खत्म, 7×3=21 खत्म। बोले हैं ना कि बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। तो 7×3=21 ये आपका यहाँ से खत्म हो गया। अब आप काटिए, 4 चौका 16, 4 से ये कटेगा 25 का, अरे हो गया जी, हम देख ले रहे हैं, 12 गुना के 24, क्या बचा 4/25। तो हमारे पास जो आया वो क्या है, नया भिन्न है। नया भिन्न ये था, पुराना भिन्न क्या है यानी मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमारा 4/25 था। 4/25 को कुछ परसेंट बढ़ा के कुछ परसेंट घटा करके 16/21 का 24% प्राप्त किया गया। आंसर होगा 4/25। वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1032 है तथा मृत्यु दर प्रति 1000
या प्रति 1000 नहीं, प्रति हजार या 1000 कहीं एक ही बात है, प्रति 1000 11 है। जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि दर कितना परसेंट है? देखिए 32,000 नहीं है, 32,000 नहीं है, 32,000 नहीं है, 32,000 प्रति ऐसे लिखा होगा, 32,000 प्रति, ये ऐसे लिख रहा है कि वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1032 है। इसका मतलब हुआ कि 1000 में 32 लोगों का जन्म होता है, 1000 में 32 लोगों का जन्म हो रहा है, और मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। मतलब 1000 में 11 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी नगर में 1000 घर है, 1000 घर में पूरा तुलना करके कह रहा है कि 1000 घर में 32 लोगों का जन्म होता है और 1000 घरों में 11 का मृत्यु। तो मान लेते हैं कि अगर वो गांव की बात कर रहा है तो उस गांव में 1000 घर है और 1000 घर में 32 लोगों का जन्म होता है और 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जन्म लिए हैं 32 लोग, 11 लोग मरे, तो वृद्धि कितना होगा? 21 लोग शुद्ध वृद्धि हो रहे हैं। मतलब वृद्धि किसको बोलते हैं? तो जन्म लिए, जन्म लेने के बाद जितने लोग मर गए उसको हटा दिया जाए, अब जो बचा वो वृद्धि होगा। तो 32 का जन्म हो रहा है, 11 की मृत्यु हो रहा है, तो 21 लोग बढ़ रहे हैं। यही परसेंटेज में बताना है कितने लोग बढ़ रहे हैं। 21 कितना में? 1000 में, 1000 ना है, 1000 और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना 2.1%, 2.1% लोग बढ़ेंगे। 32 लोग जन्म लिए, 11 लोग मरे, शुद्ध वृद्धि 21 लोग का हुआ। परसेंटेज देखिए कितना बढ़े? 21 कितना में? 1000 में, क्योंकि यहाँ जो 1000 का जो तुलना किया जा रहा है वो 1000 में, 21 का वृद्धि है 1000 में, परसेंट में चेंज करेंगे 100 से गुना 2.1% शुद्ध वृद्धि दर है उस शहर या नगर की जनसंख्या। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं। संगीता की मासिक वेतन कितना है? देखिए 132 रुपया ज्यादा मिल रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर के, यही परसेंटेज में इससे पीछे अंतर बताए थे कि 5% और 105% में क्या अंतर है। 5% का मतलब जितना बढ़ता है वो हो गया डायरेक्ट, और 105% का मतलब पहले जितना था वो और बढ़कर जितना हुआ वो सब मिलाकर होता है। तो यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि 132 रुपया बढ़ रहा है, यानी केवल परसेंटेज का वैल्यू दे रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका वेतन 100 रुपया होगा, तो x का 3 या 9 2 11/3, परसेंट का मतलब नीचे 100, 10% 10/100, 20% 20/100, तो 3.2/3 का मतलब 11/300। तो कहता है कि कुल वेतन का इतना परसेंट वृद्धि हुआ और इसको मिल रहा है 132 रुपया ज्यादा। तो आप कह सकते हैं कि 11/300 का मतलब हुआ 132 रुपया, क्योंकि मैं यहाँ 111 नहीं लिख रहा हूँ। 111 अगर मैं लिखता तो उसका मतलब होता कि उसकी पहले वेतन जितनी थी वो और जो 132 बढ़ा वो दोनों मिला के लिखना पड़ता। तो दोनों मिला के नहीं दिया गया, बल्कि उतना जितना बढ़ा है उतना ही दिया गया है। तो इसका मतलब सिर्फ परसेंटेज देखना होगा आपको। तो कुल वेतन का 11/300% क्या है? 132 रुपया। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तिरछा तिरछी गुना 12 3 3600 रुपया उसका वेतन था। 3600 रुपया, 132% नहीं, 132 रुपया सिर्फ वृद्धि हुआ है 11/300% के वजह से, उसी का वैल्यू निकलेगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 15% है। छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का अनुपात होता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो छोटी संख्या है वो x है, तो बड़ी संख्या हमारे पास y है। अंतर का मतलब माइनस करना होता है और योग का मतलब प्लस करना होता है। माइनस करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बड़ी संख्या पहले जाए। आपको पता है अंतर मतलब माइनस और योग मतलब प्लस। तो कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी y माइनस x, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का, योग माने जोड़ना, x प्लस y का मतलब गुना, उनके योगफल का 15% है, उनके योगफल का 15% है।
छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y, इनके बीच का अंतर, अंतर मतलब माइनस, माइनस करते समय बड़ी संख्या पढ़ y माइनस x, अंतर, योग, योग माने जोड़ना, का मतलब गुना, का 15% है। 5 से काटेंगे 3 बार में, 20 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 से 20y माइनस 20x, 3 से 3x प्लस 3y, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, ये प्लस से इधर आएगा माइनस, तो 20 में से 3 गया 17y, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस, और 20 और 3 23x, नीचे लाइए, इसको नीचे भेजिए, तो बन रहा है y बटा में x बराबर 23 ऊपर ही रह गया, 17 गया नीचे, x क्या है, छोटी संख्या, x क्या है, छोटी संख्या, हमको छोटी से बड़ी का अनुपात बताना है, 17 बटा में 23, 17 बटा में 23, ऑप्शन डी 17 बटा में 23।